जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 21, 22, 23 और 24 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जितना विस्तार इन 7 द्वीपों का हमने तुमसे वर्णन किया है, उतना ही विस्तार आकाश का भी है। जिस प्रकार चने की 2 दालें होती हैं, उसी प्रकार आकाश और पृथ्वी को भी जानना चाहिए। सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के बने हुए हैं। उत्तरायण में उनका रथ ऊंचे मार्ग पर होकर जाने से संसार में अधिक प्रकाश होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग में होकर जाने से जगत में उनका प्रकाश कम हो जाता है। मकर की संक्रांति से लेकर मिथुन तक सूर्य उत्तरायण और कर्क से लेकर धन की संक्रांति तक दक्षिणायन रहते हैं। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो दिन बढ़ता है और रात्रि घटती है, और जब दक्षिणायन होते हैं तो दिन घटता है और रात्रि बड़ी होती जाती है। सूर्य देव एक राशि पर 1 मास रहते हैं और एक दिन रात में 9,51,00,000 योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में घूमता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी तथा उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्य अपने उदय होने वाले स्थान से उसी के सन्मुख स्थान पर अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरे पहिया की धुरी सुमेरु पर्वत पर ध्रुवलोक से दबी हुई है। सूर्य का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक ओर तथा 1 घोड़ा दूसरी ओर जुता हुआ है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सर्पों से उस रथ की धुरी बंधी हुई है। अरुण नामक सारथी उस रथ को हाँकता रहता है और अंगुष्ठ प्रमाण शरीर वाले बाल खिले आदि ऋषिश्वर उस रथ के आगे आगे सूर्य देव की ओर मुख किए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उल्टे पांव अर्थात पीछे हटकर दौड़ते चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन लंबा चौड़ा तथा सूर्य के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा है। सूर्य का रथ 1 महीने में जितना घूमता है, चंद्रमा का रथ उतना 2.5 दिन में चल लेता है। चंद्रमा के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा मंगल का रथ है। मंगल के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा बुध का रथ है। बुध से लाख योजन ऊंचा बृहस्पति जी का रथ है। बृहस्पति जी से लाख योजन ऊंचा शुक्र का रथ है। शुक्र से लाख योजन ऊंचा शनि का रथ है। शनि से लाख योजन ऊंचा राहु का रथ है, जो 17 लाख योजन लंबा चौड़ा है। सबके रथों की धुरी ध्रुवलोक में लगी रहती है। राहु का रथ चंद्रमा और सूर्य के बराबर आने पर ग्रहण पड़ने लगता है। सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत पर कहीं कहीं रुक जाने के कारण हर तीसरे वर्ष 1 महीना अधिक मास का होता है, जिससे संक्रांति बराबर रहती है। 5 तरह के वर्ष होते हैं। एक संक्रांति के हिसाब से सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष की द्वितीया से चंद्रमा का वर्ष, तीसरा चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा से संवत का वर्ष, चौथा नक्षत्रों की गणना से, 5वां बृहस्पति की गति से, जो दूसरी राशि पर बदल जाते हैं। इस तरह 5 प्रकार का वर्ष जानना चाहिए। सूर्य क्षत्रियों के लिए, बृहस्पति और चंद्रमा ब्राह्मणों के लिए, मंगल वैश्यों के लिए और बुध शूद्रों के लिए और राहु मलेच्छों के लिए शुभ कारक होते हैं। शुक्र जैसे स्थान पर पड़ते हैं वैसा ही फल चारों वर्णों को देते हैं। वे किसी वर्ण के साथ वैर भाव और मित्र भाव नहीं मानते हैं। लेकिन शनि और राहु केतु सभी वर्णों को कष्टदायक हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ऊंचा ध्रुव लोक है। वहां ध्रुव जी सदैव सप्त ऋषियों सहित सुख भोगते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। वशिष्ठ, भृगु, कश्यप,
अंगिरा, अगस्त्य, अत्रि और पुलस्त्य, ये सातों ऋषीश्वर तारागण के रूप में दिन रात ध्रुव जी की परिक्रमा करते हुए इस प्रकार हिलते तक नहीं जैसे तेल निकालते समय बैल चारों ओर घूमता है, परंतु कोल्हू हिलता नहीं है। ध्रुव लोक के नीचे काल चक्र घूमता रहता है और अश्विनी आदि 27 नक्षत्र ध्रुव लोक के आसपास बिना किसी आधार अर्थात पवन के सहारे इस प्रकार घूमते हैं जैसे बादल आकाश में वायु के वेग से दौड़ते हैं। 14 नक्षत्र ध्रुव लोक के दाईं ओर तथा 14 नक्षत्र सदैव उसके बाईं ओर रहते हैं। उसके घूमते समय वह भी उसी के आधार पर घूमते हैं। उसकी पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ की जड़ में धाता विधाता, कमर में सप्त ऋषीश्वर, ऊपर के ओष्ठ में अगस्त्य जी, नीचे के ओष्ठ में यमराज, राहु और मंगल, मूत्राशय में शनि, कंधे पर बृहस्पति, नेत्रों में सूर्य, हृदय में श्री नारायण भगवान, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, दोनों छातियों में अश्विनी कुमार, श्वास में बुध, गले में राहु केतु तथा समस्त तारागण उसके शरीर के रोंगटों में निवास करते हैं। वह ध्रुव लोक साक्षात श्री नारायण भगवान का स्वरूप है। अतः समस्त देवताओं और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसी का स्वरूप जानना चाहिए। जो कोई प्रातः काल और संध्या समय इस कथा को सुनकर इस स्वरूप का ध्यान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अशुभ ग्रहों का फल उससे प्राप्त नहीं होता है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजन, ऐसा भी किसी पुराण में कहा गया है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का रथ रहता है। जब उसके निकट सूर्य चंद्रमा का रथ आ जाता है तब ग्रहण पड़ने लगता है, जिसकी कथा विस्तार सहित 8वें स्कंद में हम आपको सुनाएंगे। परंतु सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षित सूर्य चंद्रमा का राहु कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसके नीचे सिद्ध, शारण और विद्याधर आदि देवताओं का निवास स्थल है। फिर उसके 12 लाख योजन नीचे यक्ष, राक्षस तथा पिशाच लोगों का स्थान है। उनसे 100 योजन नीचे मृत्यु लोक की पृथ्वी है। हंस, बाज और गिद्ध आदि बहुत उड़ने वाले पक्षी 12 योजन से अधिक उड़ने की शक्ति नहीं रखते हैं। ऊपर के 7 लोक 7 खंड के घर के समान हैं और नीचे के 7 लोक उसी के समान जानने चाहिए। नीचे के 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। नीचे 7 लोक 10-10 हजार योजन के विस्तार से हैं। ऊपर के 7 लोकों के नाम भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक हैं। उसके नीचे वितल लोक में मैं दानव का पुत्र बलवान असुर, जिसने इंद्रजाल की 96 माया बनाई है, वो रहता है। भानुमति आदि उसी मंत्र को सीखने से एक पल में फल सहित वृक्ष लगाकर दिखला देती हैं। यह सब इंद्रजाल की विद्या समझनी चाहिए। बलवान असुरों के जम्हाई लेने के समय उनके मुख से अति सुंदरी पुंशली स्त्रियां निकलकर तीनों लोकों में फिरती हैं और इच्छा पूर्वक एक पुरुष को उठा ले जाकर उसे औषधि के कुंड में डाल देती हैं। जब वह कुंड में स्नान करने से रूपवान हो जाता है और उसे 10,000 हाथियों का बल और कामदेव में बड़ी सामर्थ्य हो जाती है, तब वह अपनी पिछली अवस्था को भूल जाता है और अपने आप को बलवान समझकर उन तीनों पुंशलियों से भोग विलास करता है। वितल लोक में हाटकेश्वर महादेव रहते हैं, जिनका वीर्य अग्नि ने मुंह से खाकर गुदा के रास्ते से बाहर निकाल दिया था। उसी से बहुत अच्छा सोना उत्पन्न हुआ, जिस स्वर्ण के आभूषण देवताओं की स्त्रियां पहनती हैं। मृत्यु लोक का सोना उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके नीचे तीसरे सुतल लोक में राजा बलि राज्य करता है। राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी 3 पग पृथ्वी वामन भगवान को दान में दी थी। इसी कारण त्रिलोकीनाथ श्री नारायण भगवान 8 प्रहर उसके द्वार पर गदा लिए बैठे रहते हैं। सुतल लोक में वैकुंठ के समान सुख रहता है।
उसी 3 पग पृथ्वी दान के प्रताप से राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्रपुरी के राजा होंगे। दान देना ऐसा अच्छा माना जाता है। उसके नीचे चौथे तलातल लोक में त्रिपुर दानव महादेव जी का परम भक्त वहां राज्य करता है। भगवान शिव जी की कृपा से उसको मरने का कुछ डर नहीं रहता। उसके नीचे 5वें महातल लोक में कद्रु, तक्षक तथा कालिया आदि बड़े बड़े सर्प अपने परिवार सहित, जिनके अनेक सिर और फन हैं, वहां का राज्य करते हैं, परंतु वे सब गरुड़ जी से डरा करते हैं। उसके नीचे छठे रसातल लोक में विराट कुल दानव अपने परिवार सहित आनंद पूर्वक राज्य करता है। उसके नीचे 7वें पाताल लोक में वासुकी आदि बहुत बड़े बड़े नाग और 1000 मस्तक वाले अति तेजवान शेष जी वहां रहते हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी एक सरसों के समान रखी है। हजारों महासुंदरी नाग कन्याएं दिन रात उनकी सेवा करती हैं। शेष जी 8 प्रहर भगवान का गुणगान करते हैं, तिस पर भी उनके भेद और आदि अंत को नहीं जान पाते। शेष जी के गोलाकार शरीर पर एक शैया अति सुंदर सांगोपांग बिछी है। उस पर चतुर्भुजी रूपी भगवान जगत को सुख देने वाले 30,000 योजन के शरीर से महालक्ष्मी मां सहित शयन करते हैं। नीचे के 7 लोकों में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाने पाता। वहां ऐसे मणि और रत्न आदि रहते हैं, जिनके तेज से दिन रात उजाला बना रहता है। वहां के लोग देवताओं के समान सुख भोगने से वृद्ध और दुर्बल नहीं होते हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।